नमस्कार बच्चों, आज मैं आप सबको हिमाचल प्रदेश लेकर जाने वाली हूँ। आप सभी ने हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला इन सब जगह के नाम सुने होंगे और शायद आप यहाँ पर घूमने के लिए गए भी होंगे। लेकिन आज मैं हिमाचल की एक ऐसी जगह की सैर आप सबको कराने वाली हूँ जहाँ बहुत कम लोग गए होंगे। हो सकता है आप में से किसी ने नाम भी ना सुना हो उस जगह का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको लेकर चलूँगी हिमाचल प्रदेश का एक जिला लाहौल स्पीति, जो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है, एक दुर्गम क्षेत्र है। वहाँ की सैर आज हम करेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आज का पाठ है स्पीति में बारिश और इसके लेखक है कृष्णनाथ। बच्चों, ये एक यात्रा वृत्तांत है। कृष्णनाथ जी ने स्पीति की यात्रा की होगी और उसके पश्चात उन्होंने ये यात्रा वृत्तांत लिख दिया। और जब भी हम कोई यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते पढ़ते हमें वहाँ की भूगोलिक स्थिति, वहाँ की जीवनचर्या, वहाँ की प्राकृतिक विशेषताएं, ऋतु, फसल, जनसंख्या, जलवायु सबका ज्ञान हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर ना जाकर भी हमने वहाँ की यात्रा कर ली हो। तो आज की यात्रा का विषय है स्पीति। मैडम, ये जो सामने तस्वीर में पहाड़ों से घिरी हुई एक जगह नजर आ रही है, शायद यही स्पीति है। हाँ, सही पहचाना, ये स्पीति का ही चित्र है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में लाहौल स्पीति का नाम बहुत कम रहा है। बच्चों, यहाँ का अलंघ्य भूगोल, अलंघ्य अर्थात जिसे लागना मुश्किल है, तो यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। इसी कारण इतिहास में स्पीति का नाम कम आता है। संचार के साधन भी पूरी तरह से विकसित नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। तभी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। केलंग और काजा ये भी हिमाचल प्रदेश की दो जगह के नाम है, जो एक स्पीति की घाटी की दूसरी तरफ है और दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि संचार के साधन ज़्यादा विकसित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर केलंग और काजा के राजाओं को ये लगता है कि कहीं वे एक दूसरे की बगावत तो नहीं करने वाले हैं, तो भी वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के। क्योंकि वसंत के मौसम में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मतलब केलंग से काजा जाने में या काजा से केलंग जाने में 170 मील की दूरी तय करनी पड़ती है और पैदल ही तय करनी पड़ती है। सर्दियों के मौसम में तो यह बिल्कुल ही असंभव हो जाती है। तो ऐसा स्थान है स्पीति। इतिहास की अगर बात की जाए तो स्पीति कभी लद्दाख मंडल में थी, तो कभी कश्मीर मंडल में, कभी बुशहर मंडल में, कभी कुल्लू मंडल में, तो कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तो इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। यहाँ लेखक हमें ये बताना चाहता है कि इसका भूगोल ऐसा है, मतलब इतना दुर्गम स्थान है, ये इतना ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल है।
तो इसलिए शायद आक्रमणकारी कभी स्पीति तक नहीं पहुंचे। तो भूगोल इसकी रक्षा कर रहा है और भूगोल ही इसका संहार भी करता है। अर्थात यहाँ का मौसम ऐसा है, एक तो इतनी ऊंची जगह है, स्पीति जो है इतनी ऊंचाई पर स्थित है, कभी भूस्खलन होना, कभी कोई और प्राकृतिक आपदा, कभी बहुत ज़्यादा बर्फबारी का होना। तो अगर इसका संहार भी होता है तो वो भूगोल ही करता है, और इसकी रक्षा करता है तो वह भी भूगोल करता है। हाँ, स्पीति में जनसंख्या लाहुल से कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 यहाँ की जनसंख्या रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196। इसका क्षेत्रफल लाहुल के साथ जोड़कर लेखक को मिला, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। तो इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला था, और अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश चाहते थे, और तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। तो लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो वहाँ का स्थानीय शासक होता है, और ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता था। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 70.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है, और यह चारों ओर से बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। जैसा कि आप तस्वीर में नजर आ रहे हैं आपको, ये पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो इसके मुख्य घाटी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती, उसके बाद वह नदी स्पीति में आती है। फिर स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बूशहर राज्य में और अब किन्नौर जिले में बहती है, और फिर सतलुज में मिलती है। तो लेखक कहते हैं कि वो सिर्फ इसी नदी को पहचानते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि कोई पारा नदी भी वहाँ पर है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ आसपास बहुत घाटियाँ हैं, लेकिन उसमें स्पीति ही आबाद है। आबाद मतलब वहाँ पर लोग रहते हैं, बाकी जगह पर नहीं रहते। और जिस तरीके से रहते हैं वो लेखक ने हमें बताया कि प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग यहाँ पर बसते हैं। हाँ, लेखक को भी इसी बात की हैरानी है कि जब स्पीति में इतनी विपत्ति है, इतनी कठिनाई है, तो वहाँ पर लोग क्यों रहते हैं। और जब लेखक ने लोगों से अपने इस प्रश्न का जवाब मांगा कि 8-9 महीने वो शेष दुनिया से कटे हुए रहते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं, फसल एक उगा सकते हैं, लकड़ी नहीं मिल सकती कि गर्म रख सके घर को, जीविका नहीं कमा सकते, फिर आप सब यहाँ पर क्यों रहते हो। लेकिन लेखक को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। तो लेखक इसी बात पर अपने जवाब को छोड़ देता है कि शायद वो यहाँ पर रहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर रहते हैं। हम इसका कोई तर्क नहीं दे सकते कि वो यहाँ पर क्यों रहते हैं। हाँ, जो लोग एडवेंचर ट्रिप करते हैं वो शायद इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखने की इच्छा रखते हैं, वहाँ पर जाते भी हैं। लेकिन लेखक हमें बताता है कि जिस तरीके से और पर्यटक स्थल हैं, जैसे कुल्लू मनाली हैं,
उस तरीके का वातावरण यहाँ का नहीं है। यहाँ पर स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे ये सब नहीं है, जैसा कि हम कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर में देखते हैं। वो सब हिमालय का हिस्सा नहीं है, उसको हम हिमालय नहीं कह सकते। क्योंकि स्पीति की अगर बात की जाए तो लेखक हमें बताता है कि स्पीति असल हिमालय है। वो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, उसकी ऊंचाई को नापने की कोशिश करता है। और जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल का नाम मैंने लिया, तो ये तो हिमालय का एक तलवा है, एक निचला हिस्सा है। स्पीति इससे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है और मध्य हिमालय में ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। और श्री कनिम्भंग के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है और स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। लेखक ने एक और श्रेणी का नाम यहाँ पर बताया है पाठ में, जो दक्षिण में स्थित है और उसका नाम है माने श्रेणी। तो लेखक कहता है कि माने श्रेणी का यह नाम शायद बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर हुआ होगा, क्योंकि ओम मणि पद में हूँ इनका बीज मंत्र है और इसका बड़ा महात्म्य है। तो इसे संक्षेप में इस मंत्र को माने कहा जाता है। तो कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, लेखक यह सोचता है। तो और यहाँ इन पहाड़ियों में माने मंत्र का इतना जाप हुआ है कि शायद यह नाम उन श्रेणियों को दे दिया होगा, ऐसा लेखक का मान। यहाँ दीवार पर लगी तीसरी फोटो को देखकर यहाँ की जलवायु के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो लेखक ने यही बताया है कि लाहुल की तरह स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं, तो एक वसंत और दूसरी शीत ऋतु। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है और फिर वर्ष भर शीत ऋतु रहती है। शीत ऋतु अर्थात सर्दी रहती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है और रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी रहकर वहां पर देख सकते हैं। और स्पीति की बात की जाए तो वहां पे तो वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। और वसंत के बारे में हम जानते हैं कि फूल खिलते हैं, हरियाली होती है। स्पीति में वसंत में कोई फूल नहीं खिलता, न ही वहाँ पर हरियाली होती है, न ही कोई खुशबू होती है। और दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक लाहुल से भी ज़्यादा पड़ती है। इतनी ठंड होती है कि नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह, हाथ और जो भी खुले अंग हैं उनमें वो हवा जैसे शूल की तरह चुभती है। अगर बात की जाए वर्षा ऋतु की तो स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है, न के बराबर होती है। तो जैसा हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, मोर नाचते हैं, नदी नाले पानी से भर जाते हैं, बच्चे बारिश में नहाते हैं, बादल बरसते हैं, हाथी चिंघाड़ते हैं, ऐसा स्पीति में कुछ भी नहीं होता। वहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं है कि बारिश का ऐसा आनंद भी लिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें यहाँ की है 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों, और इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या फिर उन पे बनाए हुए कूल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं और स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी के काम भी नहीं आता।
स्पीति में ऐसी भूमि है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, लेकिन शर्त इतनी है कि स्पीति में पानी जो है वो उलीचा जाए। अगर वहाँ की ज़मीन में पानी की कमी को पूरा कर दिया जाए तो खेती के लायक ज़मीन बन सकती है। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। स्पीति में कोई फल भी नहीं होता और शायद ऊंचाई या वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, स्पीति के पहाड़ बिल्कुल नंगे हैं। इन पहाड़ों पर कोई वनस्पति हमें नजर नहीं आती और वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने बताया है कि जब वो काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है और आधी रात का पिछला पहर था। इस समय कौन हो सकता है? लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोलकर देखा तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। लेखक ने पल्ला भिड़ा दिया। इसकी आड़ से देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि बारिश हो रही थी। तो लेखक कहते कि मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो, बारिश बर्फ का अंश लिए हुए है। तो यहाँ पे अगर कभी बारिश भी होती है तो उसमें बर्फ ज़्यादा पड़ती है, बर्फ के अंश ज़्यादा पड़ते हैं। ऐसा लगता है ओलों की बरसात हो रही हो। तो स्पीति में बारिश बहुत कम होती है। तो लेखक ने वही बताया कि उनके आने से स्पीति में बारिश हुई। तो लोग कहते हैं कि उनकी यात्रा शुभ है क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ने के बाद आप सबको स्पीति का ज्ञान हो गया होगा कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, जीविका के क्या साधन हैं, प्राकृतिक स्थिति कैसी है। स्पीति ऊंचे ऊंचे डाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। साल में एक फसल होती है। मुख्य फसल जौ और गेहूं है। मटर और सरसों 2 प्रकार की सब्जी होती है। फल कोई नहीं मिलता। पेड़ स्पीति में नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। तो आज का पाठ हम यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।